हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्लास 11 की प्लेलिस्ट में नया वीडियो ऐड हो जाएगा। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियो से गो थ्रू होना चाहते हो तो आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 11 की प्लेलिस्ट आप वहां चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सीधा डेफिनेशन पर जाने से पहले हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, और फिर आप अपने वर्ड्स में इजीली डेफिनेशन को लिख पाओगे, आपको इजीली समझ भी आ जाएगी। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं जो कि रेक्टेंगल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम वेरियस सेट्स बनाते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, और उनको हम सर्कल की हेल्प से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक था जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब आगे देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है। जैसे ए और बी ट्रू सेट्स हैं, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ना। ये जो पार्ट है देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का हमारा साइन है। जैसे हमने यूनियन पढ़ा था तो हमने ये साइन यूज किया था यूनियन का, ठीक है। ये का इसका मतलब था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। और आज हम क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला साइन। ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों में आते हों, ठीक है। यूनियन में क्या था, मैं जानकर आपको यूनियन का भी साथ साथ क्लियर कर रही हूं ताकि आप इन फ्यूचर कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। यूनियन में क्या होता है, आप सभी एलिमेंट्स को लेते हो जो भी ए और बी में आ रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स विच आर कमिंग इन द बोथ सेट्स, ठीक है। बट इसमें क्या है, इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ वही एलिमेंट्स चूज करने हैं जो आपके सिर्फ दोनों में ही आते हो। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से करती हूँ, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है मैं वही लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 एंड 8, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें तो क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो दोनों में आते हों। दोनों में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एंड 8। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 4 एंड 8, ठीक है। अगर हम बी सेट कुछ ऐसा चूज कर लें, बी इज इक्वल टू 4, 8 एंड 12 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। बी सेट में हमने ये वाले एलिमेंट्स ले लिए। तब अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो दोनों में आते हो। तो दोनों में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 और 8 ही तो आ रहे हैं ना। तो इट डजेंट मैटर कि उसके अलावा आपके पास कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और ए और बी में, ठीक है। आपको बस वो एलिमेंट्स चूज करने हैं जो दोनों में आते हों। दिस पार्ट मैंने आपको वेन डायग्राम की हेल्प से बता दिया है कि इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको इन वर्ड्स में लिखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे हैं ना हम, इसलिए यहाँ 2 लिखा है हमने, ठीक है। हम एक से 2 से ज्यादा भी सेट्स की इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए एंड बी इज द set of all those elements which belong to both the sets A and B, ठीक है। वो सभी एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में बिलोंग कर रहे हो। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स की डेफिनेशन आपको इन वर्ड्स में भी समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो ए इंटरसेक्शन बी को, तो हम कैसे लिखेंगे, वो सभी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको ध्यान होगा हमने यूनियन में और यूज किया था, डेफिनेशन में मैंने और लिखा था, बट यहाँ क्या है, एंड। सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी हम कैसे लिखेंगे, वो सभी एक्स सच दैट कि एक्स ए में आ रहा हो या एक्स बी में आ रहा हो, ठीक है। एंड मीन्स दोनों में आ रहा हो, और मीन्स किसी भी एक में आ रहा हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। जो ऑपरेशन हमने यूनियन के लिए किए थे वही हम इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं कि कैसे होल्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। वहां भी यूनियन इक्वल होता था, और इसको हमने कौन सा लॉ बोला था, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है।
सेकंड इज, देखिए अगर आपको यूनियन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इंटरसेक्शन भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको उसमें थोड़ा डाउट है तो प्लीज आप पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद आप इंटरसेक्शन सेट्स का करना, ठीक है। सेकंड जो है वो है एसोसिएटिव ला था, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करें, उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन करें सी के साथ, इक्वल होता है अगर हम ए की इंटरसेक्शन करें पहले बी और सी की इंटरसेक्शन करने के बाद। और इस लो को हमने क्या कहा था, एसोसिएटिव लो। ठीक है। थर्ड, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, ठीक है ना। क्यों, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में तो अगर हम सबसेट की अगर इंटरसेक्शन करें बड़े सेट के साथ तो बड़ा सेट ही आ जाता है पूरा, ठीक है। जैसे देखिए यूनियन में क्या था, पूरा पार्ट कवर था, बट इंटरसेक्शन में ओनली ये वाला पार्ट कवर था, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में छोटी चीज आती है ना, और यूनियन में बड़े वाला सेट आता है। तो फाई और ए का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ए तो फाई से बड़ा है ना, तो इसके सारे एलिमेंट्स तो इसके साथ कोइंसाइड कर ही नहीं सकते, इसका मतलब फाई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूं तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी इसके साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट यूनिवर्सल सेट में हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे मिल सकते हैं जो कि ए में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आता है हमारे पास और यूनियन में लार्जर सेट आता है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी किसकी है, फाई और यू की है, तो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ या लॉ ऑफ फाई एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए की अगर हम इंटरसेक्शन करें ए के साथ क्या आएगा, ए ही आएगा, चाहे यूनियन कर लो चाहे इंटरसेक्शन कर लो वही आएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते थे हम, आइडम पोटेंट लॉ। खुद के साथ ही अगर हम ऑपरेशन करें ए का ए के साथ कि इधर इंटरसेक्शन और यूनियन, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडम पोटेंट लॉ, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज ए इंटरसेक्शन, ध्यान देना इस पर, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। थोड़ा अलग सा है ना ये, इसमें देखो इंटरसेक्शन भी टर्म यूज हो रही है और यूनियन भी यूज हो रही है। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, मतलब बी यूनियन सी करने के बाद उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करना, वो किसके इक्वल होता है, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करके और ए की सी के साथ इंटरसेक्शन करके दोनों का अगर यूनियन ले लिया जाए। और इस लो को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। मैं आपको कुछ वेन डायग्राम्स अभी बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आपको उसकी हेल्प से सभी डेफिनेशन जो अभी तक हमने किए हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। अब हम ना शो करेंगे कि बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हम 5 एग्जांपल्स की हेल्प से वेन डायग्राम में हम शो करेंगे, आपको देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बी यूनियन सी निकालना है, ये हम ले लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। सिमिलरली ये सभी देखो ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए बी यूनियन सी बनाना आपको, बी यूनियन में सी में क्या आएगा, सारे बी के एलिमेंट्स, सारे सी के एलिमेंट्स, और जो दोनों में आते हैं वो भी, ठीक है। तो बी यूनियन सी समझ में आ गया। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी ये है ना, इनका इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है एलिमेंट्स, देखो इतना ही पोर्शन आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी में हमने निकाला ये सारा आता है। अब उसका कह रहा है ए के साथ इंटरसेक्शन, अब इसका अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो देखना सिर्फ ये पार्ट आ रहा है ना, ठीक है, दिस वन, ओके। उसके बाद देखिए ओनली ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी देखना, ए सी और बी, ये हमारा सी है, तो ए की सी के साथ इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, दिस पार्ट, ठीक है। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी में इसके साथ आएगा ये वाला पार्ट, और उसका हमें क्या करना है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, सभी आ जाएगा जो भी एक बार आया है, तो देखो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा सारा और ये वाला पोर्शन भी सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वेन डायग्राम्स की हेल्प से भी इंटरसेक्शन और यूनियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।